नमस्कार दोस्तों, सिनेमा स्टॉक्स की यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली है वो मिली है 24,433 पे। जी हाँ, 433 ये बड़ा नंबर है, इंपॉर्टेंट। इस पर हम लोग अच्छा से एनालाइज करेंगे। कल मैंने आप लोग को क्या कहा था उस पर भी बात करेंगे। देख फिलहाल 112 पॉइंट ऊपर यहाँ पे निफ्टी क्लोज हुई है। रिलायंस को देखोगे तो रिलायंस लीड कर रही थी 2-3 दिनों से, और आज रिलायंस ने 21 रुपये नीचे, यानी कि लगभग आधा परसेंट से कुछ ज़्यादा 0.66% नीचे यहाँ पे रही है। कुछ एक आप देखोगे बैंक्स में, आप HDFC वगैरह को देखोगे तो यहाँ भी वो फ्लैट रही है। 1% ICICI ऊपर रही है, और उसी तरह से SBI वगैरह भी देखोगे तो लगभग फ्लैट और आधा परसेंट के आसपास में यहाँ पे ऊपर रही है। तो बैंक निफ्टी का वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल दिया एनालाइज करके, क्या रहेगा उसका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, क्योंकि कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो एक बार जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ हम लोग निफ्टी का एनालाइज करते एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। देखो यहाँ पे एनालाइज करना इसलिए जरूरी है कि कल मैंने आप लोगों को क्या कहा था। मैंने कहा था कि 400 का जो नंबर है वो एक रेसिस्टेंस नंबर है। बावजूद इसके आप देखोगे यहाँ 9:15 में मार्केट खुलती है थोड़ा साइडवेज, एंड ये जो साइडवेज है ना, इसमें ऑप्शन बायर को यकीन मानिए कुछ नहीं मिलेगा। आप खुद सोचिए, एक ग्रीन एक रेड, एक दो ग्रीन दो रेड, दो ग्रीन रेड, क्या मिलना है यहाँ से यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। अब यहाँ से कोई यहाँ से अगर बाई कर ले, कैसे बाई कर सकता है भाई? कल की क्लोजिंग यहाँ हुई है, उस वहाँ पे एक बाई कर लेता है, मान लेते हैं यहाँ पे रिस्क लिया आपने, तो यहाँ से यहाँ का एक रैली आपको यहाँ पे थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे। लेकिन आज बैंक निफ्टी में कुछ भी नहीं मिल रहा था, तो निफ्टी में यहाँ से यहाँ थोड़े बहुत पैसे मिले होंगे। और वापस अगर आप ध्यान से देखोगे तो फिर यहाँ से यहाँ जो जोन है वो वापस फिर वही कहानी, ये देखिए फिर से साइड से, और फाइनली यहाँ पे क्या होता है, 400 का जो नंबर इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है उसको ब्रेक करने का कोशिश करता है, एंड इवन ब्रेक कर भी देता है, और ब्रेक करके वहां पे सस्टेन। और मैंने कल की वीडियो में आप लोग क्या कहा था कि 400 का जो नंबर वो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस रहेगा, उसके ऊपर में उसको टाइम बिताना पड़ेगा। 1 घंटा बिताए, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना ज्यादा बिताएगा उतना अच्छी बात है। यही मैंने कहा था। आप कल का वीडियो जरूर देखिएगा, आई बटन में लिंक लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे लगभग 13 बजे, यानी कि 1 बजे से लेके 3:30 बजे का पूरा टाइम आप देखेंगे, 2.5 घंटा यहाँ बिताने में कामयाब हुआ है 400 के ऊपर। बावजूद मैं इसको रेसिस्टेंस नंबर ही मानता हूँ। क्यों मानता हूँ, मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ कि देखो मार्केट जो है अब बजट वाले महीने के अंदर में है, और ऊपर से मार्केट में 1 डे के टाइम फ्रेम में समझाऊंगा मैं आपको कि यहाँ पे रैली हुई है जबरदस्त। और काफी टाइम से, जब से इलेक्शन का जो रिजल्ट आया था उसके, यानी कि 5 जून से जो रैली हो रही है वो थमने का नाम नहीं ले रही है, और मार्केट को हायर हाइज बहुत बनाते हुए मार्केट ऊपर चली गई है। तो एक बार 1 डे के टाइम फ्रेम पे समझेंगे निफ्टी के अंदर में, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी को भी ऊपर लेके जा रही है। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि किस तरह से यहाँ सिनारियो बन सकता है। तो अभी मैं इसको रेसिस्टेंस वापस मानता हूँ। मार्केट वहां गई तो जरूर थी 40 के आसपास, लेकिन सर्वाइव नहीं करी। मार्केट आई है यहाँ पे 24,417 पे। तो हो सकता है कि कल आपको गैप डाउन देखने को मिले। अगर गैप डाउन देखने को मिलता है तो आप ये याद रखिएगा कि दिस नंबर इज अ स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, स्टिल स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस। अगर नीचे कहीं खुल जाता है 380 के आसपास, 360 के आसपास, तो ये 400 वाला नंबर फिर से रहेगा। और अगर 400 के ऊपर जाना ही है, अगर निफ्टी ने तय कर लिया कि उसको 24,500 तक जाना है, तो याद रखिएगा कि ये नीचे ना आए, ये ऊपर ही खुले और इसके ऊपर ही टाइम बिताए। ऑलरेडी ये 2.5 घंटा बिता चुकी है, यहाँ पे 1-2 घंटा और बिता लेती है तो कंफर्मेशन कंफर्म हो जाएगा। ऑलरेडी यही कंफर्मेशन है कि यहाँ से अगर ये कल को इसके नीचे ना आए, यहीं से ऊपर जाने के यहाँ थोड़ा टाइम बिताए 10-15-20 मिनट, तो भी ऊपर जा सकती है और 500 को टेस्ट कर सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि परसों इसकी एक्सपायरी होगी, कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो उस हिसाब से सिनारियो बनेगा, और फिर बजट का महीना है वो भी देखेंगे। अब एक बार 1 डे के टाइम फ्रेम में चलते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे काफी कुछ समझ में आएगा, और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मार्केट क्या करिए, थोड़ा थोड़ा जोन लंबा नहीं बना रही। निफ्टी, बैंक निफ्टी ने एक लंबा जोन बनाया, लेकिन निफ्टी ने ऐसा नहीं किया। निफ्टी क्या करती है, थोड़ा 3 कैंडल का जोन बनाती है, फिर ऊपर। यहाँ पे एक 5 दिन का जोन बनाया था, लेकिन उसके बाद से आप देखो क्या शानदार, यहाँ से हर एक कैंडल ग्रीन 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 ग्रीन, बीच में एक रेड है, बाकी बीच में यहाँ रेड है, और फिर यानी आप देखोगे तो यहाँ आपको ग्रीन ग्रीन ज़्यादा नजर आएंगे, और बीच में कदों का रेड नजर आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि वापस आप देखोगे तो यहाँ से एक जो जोन बनता था उसको भी ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग करने का कोशिश किया है, लगभग 433 के आसपास। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो कि 433 पे क्लोज हुआ है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ा सा लगेगा कि 400 वाला जो नंबर है वो यहाँ पे बच गया है। लेकिन अगर कल गैप डाउन हो जाता है तो ये 400 नंबर रेसिस्टेंस मानेंगे। अदरवाइज आपको जो नया रेसिस्टेंस और नया सपोर्ट है वो आपको मैं बता देता हूँ कि अगर मार्केट 333 के आसपास खुलती है और सर्वाइव करके ऊपर निकलती है, तो क्लियर कट रेसिस्टेंस अब नेक्स्ट जो मिलेगा, यानी जहाँ पे आपको मार्केट दिखती हुई जाती हुई दिखेगी, वो रहेगा आपका 24,500। ये एक राउंड नंबर है और क्लियर कट एक राउंड नंबर होगा। 24,500 पे आपको यहाँ पे हर्डल देखने को मिलेगा, और 24,500 तक मार्केट जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या बताया मैंने आपको कि अगर खुलती है मार्केट थोड़ा देर ऊपर ही रहती है, यानी 427 के ऊपर ही रहती है थोड़ी देर तक, तो आप कॉल साइड में जरूर जा सकते हैं, जो ये आपको लेके जाएगी पहले 460 के आसपास, और फिर ऊपर 500 तक का टारगेट आपको इजीली मिल जाएगा। हालांकि एक्सपायरी परसों है इसकी, वो परसों हम लोग देखेंगे किस तरह से यहाँ पे कामकाज कर सकती है। नीचे अगर सपोर्ट के बारे में बात करेंगे तो अब यहाँ पे 3 कैंडल बड़ा ही क्रूशियल हो गया है। तो नीचे आपको वापस जो सपोर्ट रहेगा वो एक 300 का, और क्रूशियल सपोर्ट एज इट इज, जैसा कि कल के वीडियो में बताया था, 24,200 का। ये सारा का सारा पॉइंट जो मोमेंटम है ट्रेड यहाँ पे
किस तरह से बनता है, सेटअप कब बन रहा है नहीं बन रहा है, ये सब हम लोग सब ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करते हैं। जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े होते हैं उनसे हम लोग डिस्कस करते हैं क्या हम लोग यहाँ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखो मेरी जो क्लास होती है मैं उसको क्लास कम यानी अपने आप को आप लोगों को वो स्टूडेंट वाला फीलिंग नहीं लाता, मैं आप लोगों को लाता हूँ कि यार आप डिस्कशन कर सको। जब तक आप डिस्कशन नहीं करोगे, जब तक आपका माइंड नहीं खुलेगा, जब तक आप खुद यहाँ पे नहीं बताओगे सर यहाँ पे एक बन रहा है क्या, यहाँ ट्रेड बनता है, तो हम लोग एक डिस्कशन क्लास सा बनाया हुआ है। तो अगर आपको भी सीखना है तो आप भी आ सकते हो। देखो ये नंबर है, इस नंबर पर आपको क्या करना है, हेलो करना है, व्हाट्सएप पे जाके अपना नाम लिखिए, हेलो कीजिए और लिख दीजिए आई एम इंटरेस्टेड, या फिर आप इस नंबर पे यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी भी शुरुआत कर सकते हैं। नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है कुछ ब्रोकर्स के, आप चाहे तो वहाँ से अपना अकाउंट खुलाइए और अपना जर्नी भी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट खुलाओगे, उसमें ट्रेडिंग करोगे, यानी आपको क्या करना है, अपना अकाउंट खुलाना है, उसमें अकाउंट खुलाने के बाद आपने केवाईसी कराने के बाद आपने क्या करना है, अपना वहाँ फंड ऐड कर लेना है। कुछ पैसे ऐड करोगे जितने से आप ट्रेड करना चाहते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करना चाहते हो, वो पैसे ऐड करने के बाद आपको एक ट्रेड लेना है और ट्रेड लेने के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे। याद रखना अगर आप बेसिक्स वगैरह आपको बिल्कुल मार्केट का नहीं आता तो आप डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग में मत आना, फिर आप बेसिक्स वाले प्लान में आओ। वो आप इस नंबर पर कॉल कर लेना हमारी टीम को, वो आपको क्लियर आपको गाइड कर देंगे। तो चलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।